अगर आपको सबसे बड़ा आदमी हिंदुस्तान का शहंशाह बनना चाहते हैं तो बन जाना इस आईएएस अधिकारी जैसा। हजारों की भीड़ चलेगी आपके आगे पीछे, रेंज रोवर गाड़ी आपके लिए एकदम सपना नहीं, एकदम चंगुल में होगा। कभी आप लोग सोचे इस दुनिया के बारे में? कभी भी अगर अमीर जमीन पर बैठता है, अगर मान लीजिए यही आईएएस अधिकारी है, अगर जमीन पर भी बैठेगा ना तो लोग इसको महान समझेंगे कि कितना महान आदमी है, बेचारा जमीन पर बैठ गया। और वही एक गरीब आदमी सोफा पर न बैठ के अगर जमीन पर बैठता है तो लोग उसको उसकी औकात से नाप देते हैं। और यही सच्चाई है इस दुनिया का, और लोग इसको समझ नहीं पाते हैं। आप जरा कभी सोच के देखिए ये दुनिया के बारे में। अगर दुनिया में अगर पैसा बड़ा नहीं होता तो कभी एक बार एक जो आपका भाई है जो आईएएस नहीं बना है उसका एक शादी कीजिए, आप एक आईएएस बनकर शादी कीजिए, फर्क वहीं पर नजर आ जाएगी। अगर जब आप आईएएस नहीं बने आपके पास कोई बड़ा बड़ा रिश्ता नहीं आएगा, लेकिन अगर आप आईएएस बन जाते हैं तो देख लीजिएगा एक से एक अनिल अंबानी या मुकेश अंबानी या नेता मंत्री जैसे लोग के यहाँ पर आपके दरवाजे पर भीड़ लग जाएगी कि हमारे बेटी से शादी कर लीजिए, हमारे बेटी से शादी कर लीजिए। तो वहां पर पैसा ही प्यार होता है। कोई कहता है कि पैसा माने कुछ नहीं, अरे पैसा का दूसरा नाम प्यार है। लोग झूठ मूठ के नाटक करते हैं कि पैसा नहीं, पैसा आजकल रिश्ता भी लोग बनाते हैं पैसा और हैसियत देखकर, और लोगों को घमंड होता है कि हमारे पास लोग इतना आ रहे हैं। तो एक बात याद रखना, अगर जिंदगी में अगर नेम और फेम, पैसा, पावर, रुतबा, अगर सब कुछ पाना चाहते हैं तो पढ़ लिख के एक बार आप बन जाइए डीएम। सिर्फ और सिर्फ डीएम बन जाइए, सिर्फ और सिर्फ डीएम। इस दुनिया में तीन ही लोग बड़े हैं, पीएम, सीएम, डीएम। तो पीएम सीएम एकदम राजनीति से झूठ साच बोल कर आता है, लेकिन डीएम जो होता है पढ़ लिख कर आता है। तो आपको इससे बड़ा मोटिवेशनल कुछ नहीं है, पढ़ाई अपने हाथ में है, इसको किसी भी तरह पढ़ना है। क्या एक गरीब का लड़का स्मार्ट नहीं होता है लेकिन उसको कोई रिश्ता लेकर नहीं आता है, अमीर के दरवाजे पर लाइन लगी होती है। तो चलिए आप लोग को बताते हैं, अगर इस तरह की शान शौकत की जिंदगी जीना चाहते हैं तो चलिए आप लोग को बताते हैं यहाँ पर एक आईएएस अधिकारी के लिए क्या क्या करना पड़ता है। ध्यान से देखिएगा, जिसको आईएएस बनने का सपना है, जिसको भी आईएएस अधिकारी बनना है तो ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को, शुरू से अंत तक इस वीडियो को देखिएगा। एकदम गारंटी देते हैं कि आईएएस और आईपीएस बन जाइएगा। अब दूगो का क्रेजे चलता है इस धरती पर। इस सबसे बड़ा कभी किसी का शादी होगा तो एक बात कभी सोच के देखिएगा, कभी किसी का शादी होगा, हर किसी के शहर में शादी होती है तो ख्वाहिश होती है कि हमारे बारात में डीएम साहब आ गए। आज जब डीएम साहब के पास इतना टाइम नहीं होता है कि हर किसी का बारात अटेंड करे, लेकिन जिसके शादी में अगर डीएम साहब पहुंच जाते हैं ना तो उस बारात में जितना भीड़ नहीं होते उस डीएम साहब के उसके बारात से ज्यादा भीड़ डीएम के पीछे चलती है। अगर डीएम साहब अगर चप्पल पर भी आपके बारात में आ जाए तो जितना आपके दुल्हे राजा के चर्चा नहीं होगी उससे 100 गुना उस बारात में उस डीएम की चर्चा होगी, और पूरे शहर में डीएम साहब छाए रहेंगे। और जब तक बारात में रहेंगे छाए रहेंगे। तो इस तरह का अगर रुतबा चाहते हैं तो आइए और तैयारी में लगिए, जिसका नाम है, जिसके थ्रू परीक्षा कंडक्ट होता है उसका नाम है यूपीएससी। यूपीएससी की तैयारी में लग जाइए। जिसको भी यूपीएससी की तैयारी करनी है, आप लोग का परीक्षा 3 टर्म में होता है। पहला टर्म में होता है पीटी, दूसरा टर्म में होता है मेंस, और तीसरा टर्म में होता है इंटरव्यू। ठीक है। अब जिसको देखिए पहला स्टेज, चूंकि जनवरी फरवरी में इसका नोटिफिकेशन आता है, मई जून में एग्जाम लेता है पीटी, अक्टूबर के आसपास मेंस हो जाती है, और फरवरी में इंटरव्यू हो जाता है जनवरी में, और मार्च अप्रैल में रिजल्ट। लाल बत्ती लीजिए, अब तो लाल बत्ती हटा दिया है, एकदम बड़ा डीएम का एकदम
बोर्ड लगाइए, एकदम कलेक्टर साहब बन के निकल जाइए। तो यहाँ पर जिस बच्चे को पीटी की तैयारी करनी होगी, जिस बच्चे को पीटी की, तो ध्यान रखिएगा इसमें 2 पेपर होते हैं, एक होता है जीएस और एक होता है सी साइट। अब इसमें बताएंगे कि जीएस में क्या क्या पढ़ना होता है, सी साइट में क्या क्या पढ़ना होता है। जीएस में इतिहास, भूगोल, संविधान, अर्थशास्त्र, साइंस एंड टेक, विज्ञान प्रौद्योगिकी और करेंट अफेयर। इसमें मैथ, रीजनिंग और कॉम्प्रहेंशन होता है, सारा डिटेल करके बताएंगे। अब इसके बाद मेंस में चलिएगा, तो मेंस में आपका देखिए कौन कौन पेपर होता है। एक होता है GS1 पेपर, GS2 पेपर, एक होता है GS3 पेपर और एक होता है GS4 पेपर, GS4। इसके बाद एक ऑप्शनल, कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं, जो ग्रेजुएशन में लिया है कोई भी ले सकते हैं। जरूरी नहीं है कि जो ग्रेजुएशन जिस सब्जेक्ट से किए उसको ही लेना है, आप कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि आप कुछ भी ऑप्शनल में रख सकते हैं, मैथ लेना चाहते तो मैथ लीजिए, ज्योग्राफी लेना चाहते तो कुछ भी लीजिए। तो जो ऑप्शनल होगा यह भी इसका 2 पेपर होगा, पहला दूसरा। इसके बाद आपका एक एसी होगा जिसको हिंदी में कहते हैं निबंध, एक होगा हिंदी एक होगा इंग्लिश का पेपर, लेकिन इसमें क्वालिफाइंग नेचर का होता है। जो हिंदी इंग्लिश जो होता है 300 का होता है, जिसमें 90 नंबर लाना होता है, 75, लेकिन मानकर चलिए 90। अगर पीटी को क्रैक करते हैं 50 से 55% लाना होता है, ये 200 का 200 नंबर का होता है, 200 नंबर का होता है, 400 नंबर का। ये आपका जैसे ही क्रैक करते हैं तो आपके इसका मेंस होगा, इसी पर रिजल्ट होगा। जब ई क्वालिफाई करेंगे तो यहाँ पर इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जाएगा, और जब इंटरव्यू निकाल लेते हैं तो इसके बाद ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सीधे इस वाला गाड़ी में चलिएगा, सीधे एकदम घूमते रहना रेंज रोवर गाड़ी पर। और देख लीजिए यही हमारे डीएम साहब है, डीएम साहब एकदम बढ़िया से बन के इस तरह से आगे पीछे बॉडीगार्ड लेके चलते रहिएगा, और यही रुतबा आप लोग को मिलेगी। तो बताएंगे अगले वीडियो में कि कौन सा सब्जेक्ट ले किस तरह से तैयारी किया जाता है। जय हिंद।